मानो मत, अगर जानना है तो। जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। अगर तुम मुझसे पूछो, मेरा गणित पूछो, थोड़ा उल्टा लगेगा, थोड़ा बेबूझ लगेगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। मैं सत्य को वैसा ही बोलने पर मजबूर हूँ जैसा है। अगर तुम सच में नास्तिक हो जाओ तो शायद कभी तुम आस्तिक भी हो सकोगे। नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं है। नास्तिकता सीढ़ी है, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक बनने की। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, प्रश्न दूं, खोज की आकांक्षा दूं, हर बच्चे के जीवन में तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत, और जब तक तू ना जान ले ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुँचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुँचेंगे, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुँचेंगे। उनके पहुँचने से तेरा पहुँचना नहीं हो सकता। और पहले चाहिए कि तुम्हारे चित्त की स्लेट खाली हो जाए। पोंछ डालो जो भी दूसरों ने लिख दिया है। कोरी कर लो तुम्हारी किताब। और मज़ा ये है कि कोरी किताब तुमने क्या की, जैसे राम को आमंत्रण ही मिल गया। कोरी किताबों पर उतरता है वो फूल, कोरी किताबों पर आती है वो किरण, कोरी किताबों पर होता है वो विस्फोट। कोरी किताब यानी निर्दोष चित्त। मन यातों से विश्वासों से मुक्त। राम नाम जानियो नहीं, फिर ही तुम जान सकोगे, फिर ही जान सकोगे भाई पूजा में हानि है। रहीम कहते हैं पूजा खो गई है, क्योंकि राम का नाम ही लोग भूल चुके हैं। राम से पहचान ही ना रही। राम के और लोगों के बीच में पंडितों और पुजारियों और पुरोहित और ईमान न जाने कितने लोग खड़े हो गए हैं। राम और तुम्हारे बीच इतनी भीड़ खड़ी है, तुम्हें लोगों की सिर्फ पीठें दिखाई पड़ रही है। राम का चेहरा तुम्हें कहाँ से दिखाई पड़े। हटा दो इस भीड़ को, पूजा में हानि हो गई है। पूजा यूँ चल रही है मगर थोथी, तुम भी जानते हो भली भांति। मंदिर में जाके झुक भी जाते हो, पर तुम्हारा अहंकार नहीं झुकता। बल्कि अक्सर ये होता है, अगर मंदिर में भीड़ भाड़ हो तुम रंग रौनक से झुकते हो, शोरगुल मचाते हो। मैं छोटा था तो मेरे गांव की किसी मंदिर में मुझे ले जाया जाता था। जैन मंदिर था। वर्ष भर तो कोई खास ज़्यादा ना था, लेकिन पर्युषण के दिन सब जाते थे। तो उन 10 दिनों में बड़ी भीड़ होती। वे 10 दिन लूट के समझो, और लोगों ने भी क्या हिसाब बनाए हुए हैं। वे 10 दिन आते हैं बरसात के दिनों में, जब ना खेती हो सकती है, न दुकानदारी हो सकती थी, ना कोई और धंधा हो सकता है। सारी दुकानें खाली होती हैं, किसान घरों में बैठे होते हैं। वर्षा मूसलाधार पड़ती है। कैसे कुशल लोग हैं, 10 दिन खोजे भी हो तो यूँ कुछ खर्चा ना हो, हिसाब से खोजे हैं। खाली ही बैठे हैं, और मुफ्त में अगर राम भी मिलता हो तो क्यों ना छोड़ें। उन 10 दिनों में मैंने एक मज़ा देखा। जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती तो लोग आरतियाँ लेकर ऐसे नाचते, वही लोग जिनको मैंने कभी अकेले में नाचते हुए नहीं देखा। 2-4 आदमी होते हैं तो बेमन से नाचते हैं, और भीड़ अगर खास होती हो फिर तो यूँ होता है कि रुकते ही नहीं, मुश्किल से रोकना पड़ता है। आपे के बाहर होकर नाचते हैं। ऐसे एक नाचने वाले थे। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे हुआ। मुझसे पूछने लगे, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। मैंने कहा एक राज की बात पूछनी थी। आपको हर रंग में, हर ढंग में देखा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप पूजा की थाली उठाते भी नहीं। 2-4 आदमी होते हैं तो थाली उठाते हैं, 2-4 दफ़ा घुमाई और रख दी। 10-15 हुए तो आपके पैरों में थिरक आ जाती है। और अगर 100-200 इकट्ठे होते हैं तो आपको रोकना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। पकड़े पकड़े हाथ में नहीं आते, छूट जाते हैं, निकल जाते, फिर थाली उठा लेते।
लोगों को घर भी जाना है, दूसरे काम भी करने हैं। इसका राज क्या है? अरे अकेले नाचने में कैसा सार? कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए। साल में 2-4 ही ऐसे मौके आते हैं जब सब इकट्ठे होते हैं। पर्यूषण के अंतिम दिन में वैसा उधम मचाते हैं जैसे शराब पी रखी हो। लोग झुकते हैं मंदिरों में तो भी